आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस पे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस क्या है और अल्काइंस कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं और किन किन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ ये सारे रिएक्शंस होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस इन अल्काइंस द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस में हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, a sigma bond and two pi bonds. The atoms are very close to each other, thus less reactive towards the electrophilic reagents. Interestingly, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो अल्काइंस हैं वो क्या होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो इतना वाइडली और रेडीली अवेलेबल नहीं होते फॉर द रिएक्शंस। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम कंडीशंस जिसके अंदर अल्काइंस जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किन प्रोडक्ट्स को अल्काइंस जो है वो एट द एंड फॉर्म करता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो पहली हमारी कैटेगरी है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएजेंट इंस्टेड ऑफ वन। अब आपको पता है अल्काइंस के अंदर जो एडिशन रिएक्शन होगा वो दो कार्बन का होगा, क्योंकि दो कार्बन ही इन्वॉल्व है ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो उन दोनों के अंदर जब बॉन्ड्स टूटेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जब टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा या डबल बॉन्ड में आएगा, तो अल्टीमेटली उन दोनों कार्बन की वैलेंसेस खाली होंगी। उन दोनों कार्बन के साथ कोई ना कोई एटम मजीद लगने वाला है, तो एक मॉलिक्यूल पे नहीं होना सिर्फ एडिशन, दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Alkynes first converted into alkene in the presence of catalyst, then take up an other molecule of hydrogen to form an alkene. जब भी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अल्काइन के अंदर, तो फर्स्ट वो सारी कंडीशन हम उसको देंगे जो हमने अल्कीन के रिएक्शन में भी की हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करें तो हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्काइन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन। यहाँ पे क्या है, इथीन। नेक्स्ट अल्कीन को हम मज़ीद दोबारा इस सेम प्रोसीजर से गुजारेंगे। अब एक बॉन्ड और तोड़ना है ना, क्योंकि हमने इससे अल्कीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और फिर से हम अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्केन के अंदर, विच इज़ इथेन। तो इस तरह से वी कैन फॉर्म अल्केन और अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्काइन इनटू अल्केन। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइन को अगर हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है तो वो दो स्टेप्स में होगा और बहुत ईजी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस को ऐड करेंगे हम अल्काइन में तो क्या चीज़ बनेगी और किन की प्रेजेंस में हैलोजेंस ऐड होते हैं। वन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजेंस कैन बी एडेड टू अल्काइंस गिविंग द डाईहैलाइड्स एंड टेट्राहैलाइड्स रिस्पेक्टिवली। दो या दो से ज़्यादा हैलाइड्स को हम अल्काइंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, इथाइन, विच इज़ एन अल्काइन। इथाइन को ऐड करवाया Cl2 के साथ, ये एक हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, एक Cl, दोनों Cl आगे किसके साथ अटैच हो गए, कार्बन के साथ, और उनका एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड बन गया। अब इसी डबल बॉन्ड वाले को 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथीन को ही हम किसका रिएक्ट करवाएंगे, दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब क्या होगा, अब मजीद जो ये वाला Cl2 है ना, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा और क्या होगा, यहाँ आगे अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, इस सी के साथ भी दो क्लोरीन अटैच हो गए, इस सी के साथ भी दो क्लोरीन अटैच हो गए, ठीक है। इसी तरह ना दोनों के साथ क्या हो गया, दो दो क्लोरीन अटैच हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। और बॉन्ड जो कहाँ, तीन बॉन्ड थे, अब एक बचाएंगे दोनों के दरमियान। अब जो हमारे पास कंपाउंड बना है वो क्या है, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। तो इस तरह से हमने कैसे हमने देखा कि हम कैसे टेट्रा हेलाइड्स बना सकते हैं, किससे, अल्केन से। हाउ यू कैन फॉर्म टेट्रा हेलाइड्स फ्रॉम अल्केन। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। हाउ यू कैन फॉर्म डाई हेलाइड्स फ्रॉम अल्केन। हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्केन इनटू टेट्रा हेलाइड्स। हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्केन इनटू डाई हेलाइड्स। किसी भी तरह से बात कर लें, बात एक ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास एडिशन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अल्केन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म द डाईहैलो अल्केन्स। अल्केन, यहाँ पे हमने अल्केन का किसी का रिएक्ट करवाना है, कोई भी ऐसा हैलाइड जिसका साथ हाइड्रोजन अटैच हो। HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। अब फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जाहिर है जब भी बॉन्ड टूटेगा, पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर ही दूसरा टूटेगा। तो जब भी आपने अल्काइन के रिएक्शन करवाने हैं उसमें पहले तो अल्कीन ही बनेगा पहले स्टेप में। तो अल्काइन का रिएक्शन करवाया HBr के साथ, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना, विसिनल ब्रोमाइड, विच इज़ एन अल्कीन। नेक्स्ट देख लेते हैं विनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो विनाइल ब्रोमाइड है, आपको मैंने बताया पहले स्टेप में अल्कीन ही बनेगा, अब दूसरे में जाके कहीं अल्केन बनना है। विनाइल ब्रोमाइड दोबारा से किस रिएक्ट करेगा, HBr के साथ। अब जब वो दोबारा करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और अल्टीमेटली ये वाला H जाके इस कार्बन के साथ लग जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा और ये वाला Br जो है जाके इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 Br, ऐसे ही हुआ है, और साथ में एक H। तो ये क्या बन गया, 1,1 डाईब्रोमो इथेन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे हम HBr को ऐड करके भी अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाईब्रोमो इथेन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास एडिशन है वो है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हम अल्काइन में किस तरह ऐड करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है वो देख लेते हैं। वाटर एड्स टू अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ Water adds to alkyne in the presence of mercuric sulfate dissolved in sulfuric acid at 70 degrees Celsius.
किस किस की प्रेजेंस में हो रहा है, सल्फ्यूरिक सल्फेट की, मरकरिक सल्फेट को डिज़ोल्व करें हम किसके अंदर, अल्केन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब वाटर है हमारे पास, अल्केन है, और हमारे पास क्या क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और दूसरी का चीज़ है मर्क्यूरिक एसिड। अब सल्फेट इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे हमारे अल्काइन के साथ, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल इज एन अनस्टेबल इनोल। विनाइल अल्कोहल फ़ौरन से रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो क्या बना देगा, एसिड एल्डिहाइड। अब हुआ क्या है, इस रिएक्शन में यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले स्टेप में एक ही बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड का। एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है ये इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह हुआ है ना, देखिए यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, उसके बाद CHOH। तो ये इसी तरह ये आपस में कंबाइन हो गए हैं। जैसे ये कंबाइन हुआ, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल। अब जो विनाइल अल्कोहल है ये फर्दर अपनी जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। वो किस तरह से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक होकर कार्बन के दरमियान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हुआ है, जैसे ही कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, इसके पास, और ये वाला बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आपस में इनका सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये वाला हाइड्रोजन इधर चलाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H। और ये हम आपको पता है CHO हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड का। तो हम इसका पूरा नाम क्या है, एसिड एल्डिहाइड। ऑल अदर अल्केन्स गिव कीटोन। सिर्फ वाहिद ऐसा अल्केन जो कि हमारे पास इथाइन है। इथाइन हमारे पास जब भी हम उसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो हमें क्या देता है, वो हमें एज अ प्रोडक्ट एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर हम बाकी किसी भी अल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे वो हमें क्या देगा, कीटोन। तो बात यहाँ ये है कि आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइन, हाउ यू कैन प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम अल्काइन, कैन यू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम अल्काइन, हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्काइन इंटू कीटोन, हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्काइन इंटू एल्डिहाइड। तो बात जिस भी तरह से करें रिएक्शंस ऐसे ही होने हैं। और जब भी आपने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है ना अल्काइन से, तो आपको पता होना चाहिए वो हमेशा इथाइन से ही होनी है, बाकी सारे जो है वो कीटोन बनाते हैं। अब क्योंकि कीटोन वाली एक एग्जांपल भी डिस्कस करना ज़रूरी है, तो वो हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमने एक और हाइड्रोकार्बन लिया अल्काइन, जिसका नाम क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास अल्टीमेटली इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा, ये अपना सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा CH2 पे। कन्वर्ट करने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन इसके पास कार्बन के पास चला जाएगा, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के दौरान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही हुआ है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन जो है उसकी क्या निशानी होती है, कि उसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन साथ में कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा होते हैं, कार्बन के ही कोई ना कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो ऐसे पूरे कंपाउंड को, पूरे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एसीटोन या कीटोन। तो इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन का। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन प्रिपेयर एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन फ्रॉम अल्काइंस और फ्रॉम इथेन और प्रोपाइन। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ वाटर का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। अब मैंने यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में आगे कोई हेडिंग नहीं है, 4 ही एडिशंस थे। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्काइन, जैसे कि KMnO4 गिव्स ग्लाइऑक्सल। रिएक्शन देख लेते हैं। अल्काइन का हमने इथाइन का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, KMnO4। इसकी प्रेजेंस में जब हम अल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और एक ही डबल बॉन्ड रह जाएगा, और चारों साइडों पे क्या लग गया, OH ग्रुप। जैसे ही चारों साइडों पे OH ग्रुप लगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होंगे। H2O है ना, एक ये वाला रिमूव हो जाएगा, एक हो जाएगा ये वाला रिमूव, H2O। अब पीछे क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं पीछे। अब ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन अपने अपने कार्बन के साथ क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन ये वाला कर लें, अच्छा चलें ऐसे करें, क्योंकि दोनों के एक एक ऑक्सीजन जो है वो रिमेनिंग होंगे। इस तरह भी कर सकते हैं हम इसको। अब ये भी अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, ये वाली ऑक्सीजन भी अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सल। अब जो ग्लाइऑक्सल है ये फर्दर रिएक्ट करता है सेम कंडीशन में, ऑक्सीडेशन ही हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और फिर क्या हमारे पास बनेगा, अब OH ग्रुप जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ऑल तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगे हैं वो वैसे ही लगेंगे, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव, और हाइड्रोजन जो है वो उनके साथ आके मजीद यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो किससे ऑक्सैलिक एसिड बना, ग्लाइऑक्सल से। आपको ये क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइन, गिव द रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, और ये बनता है किस तरह, ग्लाइऑक्सल के ऑक्सीडेशन से।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंबशन की। कंबशन यहाँ पे भी वो सेम केस है जैसे कि हमने अल्कीन में डिस्कस किया है। अल्काइंस बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। क्या इनिशिएट करने के लिए इसको हीट भी रिक्वायर्ड होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एयर की या ऑक्सीजन की। और ये एलिमिनेट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। यहाँ पे हमने अल्काइन ले लिया, उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास यही वाले 3 जो हैं वो प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो आज की वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि अल्काइंस के रिएक्शन के अंदर हमारे पास एडिशन रिएक्शन आते हैं, पॉलीमराइजेशन भी आता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आते हैं। इस वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया और प्लस हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो रियली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियोज़, मेरे लेक्चर ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।